राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट वी आर डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द सब्जेक्ट एंड सेंटेंसेस एंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना होता है, सेंटेंस को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड कि आप कैसे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। प्लस एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, तो उनकी एक्सरसाइजेस नॉर्मली ऐसी ही आती है। अगर मैं 6-7 तक की भी बात करूं तो वो ये कहता है कि आप सब्जेक्ट को अलग करो एंड देन प्रेडिकेट को अलग करो एंड देन बताओ कि है क्या, है ना। ये चीज अपन को करनी होती है। तो अपन स्टार्ट लेवल जो है हमारा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्टली जो फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज दे रहे हैं वो ये है प्रॉपरली। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये आप मान लो फोर्थ फिफ्थ थर्ड से लेकर के मान लो, क्योंकि थर्ड से ही हमें सेंटेंस का मतलब पता चल जाता है कि हाँ सेंटेंस होते हैं, ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। तो सेंटेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिक्लेरेशन हमें तब से मिलने लग जाता है। लाइक थर्ड हो गया, देन फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ तक। एट्थ में तो होता ही नहीं है वो कोर्स, अगर मैं आरबीएससी की बात कर रही हूँ तो अगर नॉर्मली मैं ये बात करूं तो ये सिंपली अपना बेसिक भी होता है प्लस ग्रामर में इंपॉर्टेंट भी होता है, ताकि आप लोग अंडरस्टूड हो सके कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो वो है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्टली आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना है। हाँ जी, मैम ने बताया हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और कैसे निकलता है। तो फर्स्टली मैं इतना सा कहूंगी कि जब भी आप कोई चीज करें ना, उससे पहले सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि जब आप सेंटेंस को देख रहे हैं तो सेंटेंस को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्टली सेंटेंस को देखिए सेंटेंस क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो द सन तो हमारा डायरेक्टली क्या ही हो जाना है, सब्जेक्ट हो जाना है भाई, ठीक है। इस जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमें पता है। हॉट जो है वो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बिकॉज उसकी बात करी जा रही है ना, जिसके बारे में बोलकर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट में भी आता है, ये आपको पता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज क्लियर करी थी जब मैंने ये बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर साथ में है तो सब्जेक्ट को तो अपन सब्जेक्ट ही समझ लेते हैं, है ना जी। एंड देन उसके बाद में जो हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रेडिकेट में अज्यूम करते हैं। क्या ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी? हाँ जी बताई थी कि प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर ही बनता है। तो ये सिंपल सी बात है कि आप वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर के प्रेडिकेट बना सकते हो। यस, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब तो ये है कि अगर हमने सेंटेंस को यहाँ से डिवाइड किया तो सेंटेंस का सिर्फ इतना सा मकसद हो जाएगा कि अगर आप सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हो, सब्जेक्ट आप निकाल रहे हो, तो उसके बाद में जितना भी बचेगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। यस होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही बोलता है कि मैं अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा तो मैम ने बोल दिया कि प्रेडिकेट लगाना है। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कोई भी एक्सरसाइज आती है ना तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। इट्स माय गारंटी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि रूल क्या है और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना। सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। वही डक्स हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारी मेन वर्ब है और स्मॉल फिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। इतना ही है, तो चलो ठीक निकाल लो। डक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और सॉरी, डक्स जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, हाँ। एंड देन उसके बाद में जो ये इतना बच रहा है, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या प्रेडिकेट हो जाएगा? हाँ जी प्रेडिकेट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट आओ, इट्स देयर, कुछ भी आओ, है ना, एक्स वाई जेड, अपन को क्या लगाना है इतना सा पता रखो कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेडिकेट में ही इंक्लूड करना है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद में है अली इज अ डांसर। अली इज अ सब्जेक्ट या देन अगेन इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अ डांसर शो कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो मैम अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतने इंटेलिजेंट है कि हमें पता चल चुका है। क्योंकि अगर मैं बोलूं अली जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमारा यहाँ से जो इज अ डांसर है वो तो डायरेक्टली प्रेडिकेट में चला जाएगा मैम। हाँ जी चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन तीन को करने के बाद में आपको ये चार तो सिर्फ एक बारी आंख खोलकर देखकर समझ जाना चाहिए कि ये क्या है। इतनी बड़ी बात नहीं है। कहीं बार ऐसा होता है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कई बार वो सब्जेक्ट का प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट में करके आ जाता है।
है ना। तो आज के बाद में जब ये रूल्स मैंने आपको समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आप अब गलत करके आएंगे, है ना। अब देखिए हमारा द अर्थ इज राउंड, तो जो द अर्थ है वो हमारा सब्जेक्ट में आएगा, इस राउंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, क्योंकि इस जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, राउंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि मैम अब तो बताने की जरूरत नहीं है, जो अर्थ है वो हमारा सब्जेक्ट है और इस राउंड जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। हाँ जी, क्लियर। अभी नेक्स्ट है आपको कंगारूज जंप। तो कंगारूज जंप, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो तो ही हम लोग उसे प्रेडिकेट में लेंगे, अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम लोग उसको प्रेडिकेट में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। सेंटेंस के बाद में या सब्जेक्ट के बाद में जो भी आ रहा है, चाहे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो उसका प्रेडिकेट ही होगा, उसको आप कंफ्यूज ना होए, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है। जैसे कंगारू है तो आप इसको तो सब्जेक्ट बता दोगे, है ना, बट जंप में आते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जंप है भाई, मेन वर्ब आ रही है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इसमें प्रेडिकेट नहीं है। क्यों नहीं है, सब्जेक्ट ही तो है जो अलग है, बाकी जो गिवन है वो सब तो प्रेडिकेट में जाएगा। मेन वर्ब भी हो तो भी मेन वर्ब भी प्रेडिकेट में जाएगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो भी प्रेडिकेट में ही आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अब जितनी भी बार कोई चीज आए, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, एंड में आपको नहीं दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दिमाग मत लगाओ अपना, बस इतना देखो कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी है वो सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट है। एंड आई होप यहाँ से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अगर कोई भी एक्सरसाइज गिवन है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, बिना किसी पर्पस के कि यह हार्ड है या इजी है, यू कैन डू इजीली। ओके, नेक्स्ट थिंग है हमारी क्या, द ग्रास इज ग्रीन। वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं है इसको बताने की, क्योंकि अगर आप लोगों को आता है तो फटाफट कमेंट में बता दीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स आज मैं सेंटेंस वाले क्लियर करके ही जाऊं, ठीक है। आपका ये है जिसमें आपको सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस किसका है, ठीक है। जो अब तक अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में, तो उसका सारा का सारा यहीं पर ही है, जो कि फर्स्ट है हमारा, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस वेदर इट इज इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर अफर्मेटिव, ठीक है। अभी सिंपली मैंने जो सेंटेंसेस ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग आपको बता रही हूँ, तो आप ज्यादा इजीली उसको कैच कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है अलस couldn't reach there। अलस ये एक आपका क्या इमोशन है जो आप बता रहे हो कि अलस मैं वहां जल्दी नहीं पहुंच सकता हूँ, है ना। जब आप अपने सडन इमोशंस दिखाते हो तो उस टाइम पर हमारा कौन सा वाला आता है, एक्सक्लेमेटरी। जब भी आप कोई इमोशंस दिखाओगे तो एक्सक्लेमेटरी आएगा। और यहाँ पर हमारा एक साइन भी है जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक्सक्लेमेटरी में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका ध्यान रखो, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी ही सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू लाइक। आप किसी से पूछ रहे हो ना, जब आप किसी से क्वेश्चन करो, WH फैमिली से क्वेश्चन उठ रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है या आपको पता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद है तुम्हें, जब आप इस टाइप की चीजें पूछते हैं तो वहां पर इंटरोगेटिव आता है। बिना सोचे समझे ये दो सेंटेंसेस तो आप ऐसे ही है सही करके आएंगे, मुझे कंफर्म गारंटेड के साथ में बोल सकती हूँ, आपके ये दो क्वेश्चन तो गलत होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है आपका गो देयर एंड डू योर वर्क। गो देयर एंड डू योर वर्क, आपने क्या बोला कि आप वहां जाओ और काम करो, आपने सिंपल सी बात बोली, ज्यादा ना तो आपने सडन इमोशंस दिखाए ना उसको क्वेश्चन किया। जब आप कोई बात सिंपली बोल रहे हैं बिना किसी के एक्सक्यूजेस या एक्सप्रेशंस के, तो आप जब सिंपली कोई बात बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे तो उस टाइम पर आप यूज करेंगे इम्पेरेटिव। हाँ जी, एम आई क्लियर। मैंने आपको कहा था जब भी आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर इम्पेरेटिव आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि अपन ने गो देयर एंड डू योर वर्क की बात बोली थी, जो कि हमारा क्या है और उसमें आ गया है किसमें, ऑर्डर में, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव आएगा। नेक्स्ट है कम आउट विद अस टुनाइट। आओ हम लोग कहाँ चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, और ये भी हमारा क्या है, इम्पेरेटिव ही है, क्योंकि जब आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो भी इम्पेरेटिव में ही इंक्लूड होती है। अब देखिए नेक्स्ट है इट इज अ ग्रेट डे। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ग्रेट डे एंड देन आपको नोट करना है साइन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है भाई, एक्सक्लेमेटरी का साइन है।
या नेक्स्ट है मिस्टर अजय वोर अ रेड शर्ट। मिस्टर अजय वोर अ रेड शर्ट, उसने रेड शर्ट पहनी है। सेकंड थिंग आपको जोर डालना है इन पर। ये जो है ये टेंस की बातें होती है। जब टेंस की मैं बोलूंगी तो टेंस एक ही जगह पे हम लोग इनमें यूज करते हैं एंड वो है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं असर्टिव, असर्टिव में ही हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये टेंस से बिलोंग करता है और इसमें टेंस वाली चीज आ रही है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सेंटेंस में आता है तो कंफ्यूज ना हुए, एक बार नोट करें उन चीजों को, और जब आप उस चीज को कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेंटेंस में देखिए कि ये चीज कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको हिंट देता है। एग्जाम में टीचर हो कोई भी हो, वो अपने बच्चे के लिए हिंट छोड़ता ही है कि वो बच्चा उससे रिगार्डिंग कर ले, है ना। तो आपको सिर्फ वहां तक पॉइंट आउट करना है। अगर आप वहां तक पॉइंट आउट करें देन कोई आपको नहीं बोलता है कि आप गलत करके आ रहे हो, आप पक्का सही करके आओगे। बस आप थोड़ी थोड़ी चीजों को देखो, याद रखो पॉइंट पॉइंट कि हाँ ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, मैंने उस मैम से सुनी थी, ये चीज मैंने वहां देखी थी, ये इस बुक में थी। तो वो चीजें वहां से अपने आप कैप्चर होगी। और जितनी चीजों को आप ना डायरेक्ट से पढ़ के छोड़ देते हो ना, वो माइंड में ना क्लिक हो जाती है कि हाँ यार ये तो मेरे को याद है ना। तो वो चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आई डिडेंट गो टू स्कूल yesterday। डिडेंट जो है एंड टी जो बात हम कर रहे हैं वो हमारा नेगेटिव का पार्ट आता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव में जाता है, जो कि अपना अफर्मेटिव नेगेटिव में होगा। ये चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज तुम चुप रहो, प्लीज मत बोलो, बंद कर दो। अब जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम मत करो प्लीज, या ये चीज करो, तब जब आप किसी को ऑर्डर दे, एडवाइस दे, ऑफर दे, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो क्या है, इंपैरेटिव है। एम आई क्लियर? इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर है। कट कॉपी पेस्ट सब कुछ अपन ने कर लिया। जो लास्ट प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। अब आपसे कोई भी एक आर्टिकल ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उसका एक पैराग्राफ पढ़ के देखो, आपको क्लियरेंसेस आ जाएंगी। या कोई भी स्टोरी ले लो, उस स्टोरी को करो तो आपको उसमें सब पता चलेगा कि सेंटेंस लाइन कितनी सही है, उसका कैपिटल लेटर आ रहा है ये देखो, फुल स्टॉप आ रहा है ये भी देखो, देन बीच बीच में क्या है, कोई नेम है तो कैपिटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर देखो कि हाँ यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है क्या, या फिर कोई ऑफर कर रहा है क्या, या कोई क्वेश्चन है क्या, या फिर कुछ और है क्या, इन सबको नोट करो। देन आप जब वो पैराग्राफ करेंगे ना, चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है ना तो 110% आपका ये चैप्टर क्लियर है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। और अभी तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करिए, समझिए, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।